समाजवादी पार्टी वाले वो क्या करते हैं? अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं। इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा, तब नौजवानों के लिए रोजगार आएगा। बाबा के यमराज का डर इनको सता रहा है। 2 घंटों में बाबा के यमराज ने वो कर दिखाया जिसको करने के लिए पहली सरकारें डरती थी। उत्तर प्रदेश को हमने माफिया मुक्त कर दिया है। माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना। उनकी छाती पर बुलडोजर चलाने का काम बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। विकास में अगर रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, बरेली में जब वो मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, तो फिर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उसको याद दिलाया था उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है। ये वो सरकार नहीं है जो 2017 से पहले सत्ता में थी, जो एक जनपद एक माफिया देती थी। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि आज की वर्तमान सरकार ये माफियाओं को नाक रगड़वाती है। सरकार आज माफियाओं की छाती पर चढ़कर, दंगाइयों की छाती पर चढ़कर उनको सबक सिखाने के लिए तत्पर है। दर्शकों, बरेली में जो कुछ हुआ था उसके बाद क्या हुआ ये आपको भली भांति पता है, और मैं कई बार आपको बता चुका हूं दर्शकों कि बरेली में केवल 2 घंटों में बाबा के यमराज ने वो कर दिखाया जिसको करने के लिए पहली सरकारें डरती थीं। हमें याद है मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था। 1 महीने से ज्यादा वहां दंगे भड़कते रहे, लेकिन वहां कोई जाने वाला नहीं था। बरेली में केवल 2 घंटों में बाबा के यमराज ने वो कर दिखाया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो पूरे भारत में एक मिसाल बन गया। वहां के कप्तान घोड़े पर निकलते हैं जायजा लेने के लिए, ये देखने के लिए उपद्रवी दंगाई क्या कर रहे हैं। दर्शकों, बरेली में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे मौलाना, उसके सहयोगी, उसके करीबी, उसके गुर्गे पुलिस से डर के मारे अब सीधे कोर्ट जा रहे हैं। वो कह रहे हैं बचा लीजिए, नहीं तो बाबा का यमराज हमको नहीं छोड़ेगा। ये देखिए, बरेली हिंसा में फरार आरोपी पहुंचे हाईकोर्ट, बोले हुजूर हमें पुलिस से बचाइए। बरेली हिंसा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज, बुलडोजर कार्रवाई और दर्ज मुकदमों को लेकर जनहित याचिका दाखिल हुई है। याचिका में मांग की गई है कि बरेली पुलिस द्वारा गलत लाठीचार्ज किया गया है, इसलिए दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। ये देखिए दर्शकों, वो लोग जो कह रहे थे कि आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने का दिन आ गया है, उसके लिए चाहे हमें पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। कई सारी वीडियोस वायरल हुई जिनमें यह कहते हुए सुना गया उन लोगों को जिनके हाथ में पत्थर थे, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जबरदस्ती लाठीचार्ज किया। बताइए, ये वही लोग हैं दर्शकों जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, ये वही लोग हैं जिनको विकास अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट में बताया गया दर्शकों कि यूपी के बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर हुए विवाद के बीच हिंसा में शामिल 2 साजिशकर्ता भाई अब गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। दोनों भाइयों ने हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने, हिंसा को लेकर दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है। ये देखिए, अभी तक दोनों आरोपी भाई पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और अब गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने वकीलों के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दर्शकों, बाबा के यमराज का डर इनको सता रहा है। इनको पता है कि इनके साथ में अब क्या होने वाला है। ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है बरेली हिंसा में शामिल करीब 100 से ज्यादा नामजद, हिंसा में शामिल करीब 100 से ज्यादा नामजद और 2000 लोगों से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष तौकीर रजा समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यह देखिए, पुलिस ने हिंसा में फरार चल रहे
तौकीर रजा के 7 सहयोगियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। तौकीर रजा की आईएमसी के युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद साजिद उर्फ साजिद सकलैनी ने भी एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये साजिद भी हिंसा के बाद फरार चल रहा है और गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। ये देखिए दर्शकों, ये बाबा के यमराज से बचने के लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ इन दंगाइयों के बारे में, इन उपद्रवियों के बारे में क्या कहते हैं, ये देख लीजिए। आज हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। दर्शकों, योगी ये कहते हैं विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं कर सकते वे जगह जगह जाकर जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, बाबा वही कह रहे हैं, जो लोग विकास नहीं कर सकते हैं वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। दर्शकों, बरेली बवाल के बाद एक तरफ बाबा का यमराज अपनी कार्रवाई कर रहा है तो एक तरफ बीडीए यानी बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी वो भी अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। दर्शकों, ये देखिए, बरेली बवाल 100 से ज्यादा होटल, बारात घर और शोरूम जांच के घेरे में हैं। तालाबों की जमीन पर खड़े हैं अवैध निर्माण। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है शहर में अवैध निर्माणों पर बीडीए ने शिकंजा कस दिया है। अब बीडीए की निगाहें सिर्फ गलियों या कॉलोनी तक सीमित नहीं बल्कि बड़े होटलों, शोरूम और बारात घरों तक जा पहुंची हैं। शहर में तेजी से फैलते अवैध निर्माण और तालाबों की जमीन पर कब्जे ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीडीए ने पुलिस प्रशासन से मिली रिपोर्ट और खुद किए गए सर्वे के आधार पर 100 से ज्यादा होटल, शोरूम, बारात घरों की सूची तैयार की है। जांच में खुलासा हुआ है इनमें से ज्यादातर भवन या तो बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए हैं या फिर पास हुए नक्शे से हटकर तले पर तला जोड़ दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है इनमें कई निर्माण तालाबों की जमीन और सीलिंग क्षेत्र में खड़े किए गए हैं। यानी ये अवैध निर्माण की फैक्ट्री जो बरेली में थी, दर्शकों, ये फैक्ट्री भी अब बंद होने वाली है। बहुत जल्द इन पर कार्रवाई होगी। बुलडोजर चलने की पूरी तैयारी है। 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर निगरानी और कड़ी कर दी। उसी दौरान बीडीए की टीमों ने शहर के प्रमुख इलाकों कैंट, इज्जत नगर, सिटी एरिया और रोडवेज के आसपास के क्षेत्रों में निर्माणों का सर्वे शुरू किया। तभी से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अब तक बीडीए 15 से ज्यादा भवनों को सील कर चुका है जबकि दर्जनों और इमारतों की फाइलें जांच के चरण में हैं। बताया जा रहा है सर्वे पूरी तरह खत्म होते ही अगले चरण की कार्रवाई में कई नामी भवनों पर बुलडोजर चल सकता है। आगे बताया गया है बीडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर ए मणिकंडन ने कहा कि शहर में बिना स्वीकृत नक्शे के कोई भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जो भी लोग नियमों की अनदेखी कर निर्माण कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। बीडीए का मकसद शहर को अव्यवस्थित विकास से बचाना है। बीडीए की इस मुहिम से शहर के बिल्डरों में खलबली मची हुई है। वहीं जिन इलाकों में कार्रवाई हुई है वहां लोग एहतियातन अपने निर्माण के कागजात खंगालने लगे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीडीए की बड़ी कार्रवाई शहर के कई हिस्सों में देखने को मिल सकती है। यानी अपराध करोगे तो भुगतोगे, गलत करोगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होनी तय है और जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाने के लिए योगी सरकार तत्पर है।
ऐसा कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, आपको याद होगा उस समय योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था, वो मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। वो सोच रहा था कि हम धमकी देंगे, हम रोड जाम कर देंगे, विकास में बैरियर खड़े कर देंगे। योगी ने कहा था विकास नहीं रुकेगा, और ये जाम करने की जो तुम बात कर रहे हो, इसका तुम्हें ऐसा सबक सिखा देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। सुनिए बाबा ने क्या कहा था। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। इसके अलावा दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती। वो सड़कों पर उतरकर उपद्रव करने की कोशिश करते हैं। उनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, क्योंकि कुछ लोगों की बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, और उनकी गर्मी शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। सुनिए बाबा क्या कह रहे। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, बाबा कहते हैं कि एक तरफ विकास अनवरत रूप से आगे बढ़ रहा है, और उस विकास में कोई भी अगर रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा तो बाबा कहते हैं चेतावनी दे रहा हूं, उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया तो फिर समझ लीजिए कि जहन्नुम का टिकट उसका पहले ही काट दिया जाएगा। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, उन चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। दर्शकों, बाबा कहते हैं कि अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, यह रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों, बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो बिहार के दौरे पर थे। बिहार में चुनाव है, और वहां योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि माफियाओं की प्रदेश में जगह नहीं होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने माफिया मुक्त कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, गुंडागर्दी से मुक्त है, माफियागिरी से मुक्त है, क्योंकि उनकी छाती पर बुलडोजर चलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इनके पार्टनर, यानी इस इंडी गठबंधन के पार्टनर जो उत्तर प्रदेश वाले हैं, समाजवादी पार्टी वाले, वो क्या करते हैं? वो इन उपद्रवियों के, इन माफियाओं के घर पर जाकर के केवल फतिहा पढ़ने का काम करते हैं। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल
उसके यहाँ फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं ये पीडीए इनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनको जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता में आने से रोकना होगा। ये वही ताकतें हैं जो बांटने का प्रयास करती हैं, ये वही ताकतें हैं जो समाज को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करती हैं, ये वही ताकतें हैं जो लंबे समय से सत्ता में तो रहे लेकिन केवल अपने बारे में सोचा, यानी मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, बाकी सब भूखे मरें। दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं ये डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, ये गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों के उत्थान के लिए काम करती है। दर्शकों, इसलिए योगी कह रहे हैं कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, ये विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं जो अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा, तब नौजवानों के लिए रोजगार आएगा ना। और ये करने के लिए तैयार है ना। देखो, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है तो हम लोगों ने कैसे वहां कार्य किया। वहां जितने बड़े माफिया थे सारी की सारी, ज्यादातर लोगों के जहन्नुम के टिकट कट गए। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता क्योंकि उनका अपना पर्सनल एजेंडा है। ये लोग केवल उसी एजेंडे के तहत काम करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ये कहते हैं 2047 हमारा विजन है, हमारा मिशन है, और वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वो कहते हैं 2047 उत्तर प्रदेश हमारा मिशन है, हमारा विजन है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और अगर दर्शकों, वो लोग जो समाज को बांटने का काम करते हैं, जो दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं, जो कहते हैं कि बुलडोजर अगर चल रहा है, अगर यमराज टिकट काट रहा है तो फिर अत्याचार हो रहा है, योगी ये कहते हैं अरे जब व्यापारियों को गोली मारते थे, जब बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे, उस समय आपको अत्याचार याद नहीं आ रहा था। योगी ये कहते हैं बुलडोजर चलता रहेगा, बुलडोजर चलता रहेगा क्योंकि बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा, उसके जैसा दिमाग, उसके जैसा दिल जिसके पास में हो वो ही तो बुलडोजर चला सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और दर्शकों, बिहार में जब योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो फिर उनके स्वागत में वहां बुलडोजर खड़े थे दर्शकों। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जो भी गलत करेगा वो भुगतेगा, जो भी अवैध निर्माण करेगा वो भुगतेगा। उसके घर पर, उस हिस्से पर जो अतिक्रमण किया हुआ है, जो अवैध रूप से बनाया हुआ है, वहां बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर थमेगा नहीं। योगी ये कह रहे हैं विकास आगे बढ़ता रहेगा और इन दंगाइयों को, उपद्रवियों को, माफियाओं को कैसे सबक सिखाना है हम इनको बताते रहेंगे। समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग इनकी चलती रहेगी। जिसको जहन्नुम जाना हो तो वो बता दे, उसका जहन्नुम का टिकट बुक कर दिया जाएगा, और जिसको नर्क में जाना हो वो भी बता दे, उसका नर्क द्वार भी खोल दिया जाएगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।